तो स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वाक्यों के प्रकार के बारे में। जी हाँ, आप किसी भी क्लास में हो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये वीडियो जो है यूपी बोर्ड या फिर किसी बोर्ड एग्जाम के लिए ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। तो यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको पूरी बात समझ में आएगी। आज के बाद आपको वाक्य के प्रकार से या फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस से लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी आपके पास, मेरी ये गारंटी है। बस आप पूरा टाइम दीजिए, आपको पूरा समझा दिया जाएगा। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए हमारे पास लिखा है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, अर्थात वाक्यों के प्रकार। सेंटेंस जो है मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए। सेंटेंस मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला एसरेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में साधारण वाक्य बोलते हैं। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में जो है प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। और चौथा आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में विस्मय बोधक वाक्य बोलते हैं। तो आपके सेंटेंस कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के। आप नोट्स बनाते चलिए, आपकी पूरी तैयारी यहीं से हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहला वाला वाक्य हम यहाँ पर उसकी शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है एसरेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। तो देखिए यहाँ पर लिखा है वे वाक्य जिनमें साधारण कथन अर्थात स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाता है एसरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वे वाक्य जिनमें साधारण कथन अर्थात स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाता है एसरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें परेशान कर रही है, क्या होता है साधारण कथन? कथन मतलब जो आप बोल रहे हो उसे कथन कहते हैं, और साधारण मतलब उसमें कोई विशेष प्रश्न या आदेश जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो साधारण कथन आपका बोला जाएगा। तो अगर ऐसे कथन आप कह रहे हो तो वो जो वाक्य बन रहा है वो आपका क्या बोला जाएगा? साधारण वाक्य। इसमें इन तीन बातों का ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि आपको साधारण वाक्य बड़े अच्छे समझ में आएगा। पहला, ये वाक्य तथ्यों और घटनाओं का वर्णन करते हैं, किसी फैक्ट का वर्णन करते हैं या फिर किसी घटना का वर्णन करते हैं। जैसे फैक्ट का मतलब जो है, एक फैक्ट की मैं बात बताऊं, जैसे ईमानदारी जो है अच्छी नीति है, तो यहाँ पर ये एक फैक्ट है, एक जानकारी है, तो ये जो है आपका जो है साधारण वाक्य हो जाएगा। ठीक, तो ये तथ्यों और घटनाओं का वर्णन करते हैं। दूसरा, ये इन वाक्यों को स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। इन वाक्यों को हम क्या बोल सकते हैं? स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप यानी एक बिंदी आप लगा देते हैं अंग्रेजी में, तो ये आपका जो है इन वाक्यों का अंत हो जाता है। तो फिर से आप इसको ध्यान से समझिए। वे वाक्य जिनमें साधारण कथन अर्थात स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाता है एसरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये वाक्य तथ्यों जो हैं या अथवा घटनाओं का वर्णन करते हैं, ऐसे वाक्य को स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एसरेटिव सेंटेंस जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। दूसरा निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। फिर से देखिए, एसरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। दूसरा निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब हम यहाँ पर पहला सेंटेंस जो है उसकी जानकारी ले लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में तथ्यों घटनाओं एवं अवस्था को स्वीकार किया जाता है वे अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। मतलब जिसमें तथ्य की बात बोली जाए, अवस्था को स्वीकार कर लिया जाए, घटना को बताया जाए, वे सारे वाक्य आपके क्या बोले जाएंगे? अफर्मेटिव मतलब कि सेंटेंस, या जिसे हम लोग हिंदी में साधारण वाक्य बोलते हैं, कह सकते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। या फिर हम साधारण वाक्य का ये कौन सा पार्ट है? सकारात्मक वाक्य है, तो हम इसको सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल में आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है एक फैक्ट की बात हम कर रहे हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। दे बॉट अ न्यू कार, वे जो हैं या उन्होंने एक नई कार खरीदी। तो एकदम सिंपल चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही है। माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर है। तो ये सारे कैसे मतलब कि आपके जो हैं सेंटेंसेस हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। कौन से मतलब सेंटेंस के पार्ट हैं? एसरेटिव सेंटेंस के पार्ट हैं।
1 मिनट के अंदर पूरा इतना रिवाइज करा देते हैं, फिर आगे आपको फिर से पूरा उसके आगे समझाते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एसरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य। ठीक। एसरेटिव सेंटेंस की बात करें तो वे वाक्य जिनमें साधारण कथन अर्थात स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाता है एसरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। 3 बातें याद रखिए, ये वाक्य तथ्यों अथवा घटनाओं का वर्णन करते हैं। ऐसे वाक्यों को स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। एसरेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, जिन वाक्यों में तथ्यों, घटनाओं एवं अवस्था को स्वीकार किया जाता है वे आपके क्या कहलाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है, आई टीच इंग्लिश, दे बॉट अ न्यू कार, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर। तो देखिए हमारे पास अगला सेंटेंस आता है निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस क्या है, जिन वाक्यों में तथ्यों, घटनाओं एवं अवस्था को अस्वीकार किया जाता है, मतलब उसको स्वीकार नहीं किया जाता है अर्थात नकार दिया जाता है, तो ऐसे वाक्य निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, डेट इज नॉट एन ऑरेंज, मतलब वह एक संतरा नहीं है। तो यहाँ उस संतरा को नहीं होने के बारे में बता दे रहा, मतलब उसको नकार दिया जा रहा है, अस्वीकार कर दिया जा रहा है, इसलिए ये आपका निगेटिव सेंटेंस बोला जाएगा। ही डज नॉट स्पीक उर्दू, वह उर्दू नहीं बोलता है। ठीक। दिस कपल हैज़ नो किड्स, मतलब इस कपल के पास जो है किड्स मतलब बच्चे नहीं हैं। अमित डिड नॉट हैव अ कार, अमित के पास जो है कार नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें नकारने की बात कह रहा है, इसलिए निगेटिव सेंटेंसेस ये सब बोले जाएंगे। ठीक। अब अगला हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है प्रश्नवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। देखिए वे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है वे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इसमें क्या ध्यान देना है कि इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चन, मतलब हाँ या ना में उत्तर देने वाले प्रश्नवाचक वाक्य होंगे और WH से शुरुआत होने वाले जो हैं प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। तो हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो है पढ़ लेते हैं यस या नो टाइप के जो हैं, एस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन। तो कैसे पता करेंगे कौन सा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है, ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, रट लो आज ही, इंग्लिश में काम आएगा। इज, एम आर, वाज वर, हैज, हैव, विल, शैल, कैन, कुड, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब हैं। और किसी वाक्य की शुरुआत, किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर यहाँ से होती है तो ये मान के चलिए ये आपका यस या नो टाइप, और उसका आंसर जो है यहाँ उत्तर लिखा हो, आंसर मतलब क्या होता है उत्तर, तो एस और नो में मिलता है, तो उन्हें हम जो है यस या नो टाइप आंसर, यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। फिर सुनिए, वे ये वाक्य कहाँ शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, कैन, कुड आदि से शुरू होते हैं तथा इनका उत्तर यस या नो में मिलता है। और इन्हें क्लोज इंडेड क्वेश्चंस भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, क्लोज इंडेड क्वेश्चंस। अब कुछ एग्जांपल हमारे पास है, तो देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है, इसमें इज को हमें पहले लिखना है। तो क्या हमारा सेंटेंस बनेगा, इज ही अ गुड स्टूडेंट, क्या वह एक अच्छा विद्यार्थी है। तो आपका उत्तर क्या होगा, यस या नो, जाहिर सी बात है। तो ये आपका एक प्रश्नवाचक वाक्य है जो कि यस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन वाला प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला, डू यू ईट एन एप्पल डेली, क्या आप एक सेब रोज खाते हैं। क्या आप, या भी ऐसे बोल सकते हैं, क्या आप रोज एक सेब खाते हैं, तो उत्तर हाँ या ना में मिलेगा। हैव दे बीटन अ थीफ, हैव दे बीटन अ थीफ, क्या उसने चोर को पीटा, तो यस या नो में आंसर मिलेगा। कुड आई नॉट राइड अ हॉर्स, मतलब मैं घोड़े की जो है
सवारी कर सका, तो यहाँ भी यस या नो टाइप का जो है यहाँ आंसर मिलेगा, इसलिए जो है ये एस या नो आंसर टाइप क्वेश्चन आपके कहे जाएंगे। अब आते हैं अगले मतलब कि वाक्य की तरफ, जो है आपका WH टाइप क्वेश्चंस, मतलब ये इंट्रोगेटिव का दूसरा पार्ट है। यहाँ लिखा है ये वाक्य क्वेश्चन वर्ड्स वाट, विच, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर इत्यादि से शुरू होते हैं। मतलब ऐसे प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होंगे जिसमें WH लगा होगा, इसीलिए इन्हें WH टाइप क्वेश्चंस भी हम कहते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन्हें ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहा जाता है, इन्हें ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पिता का क्या नाम है, ठीक। वेयर डज टीना लिव, टीना कहाँ रहती है। हाउ कैन यू डू दिस, क्या आप ये कर सकते हैं। वाई डिड दे नॉट गो टू स्कूल टुगेदर, तो इसका मतलब ये होगा क्या वे एक साथ स्कूल जाते थे या यहाँ नहीं जाते थे, इसका ये अर्थ होगा। और यहाँ पर आपका वाई से स्टार्ट किया गया, मतलब WH से स्टार्ट किया गया। अगर इस ऐसे मतलब कि वर्ड से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो WH टाइप क्वेश्चंस बोला जाएगा। अब हमारे पास अगला वाला यहाँ पर जो है तीसरा नंबर जो सेंटेंस है वो आ रहा है, जिसको हम लोग जो है, तो अगला वाला हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। इसमें लिखा वे वाक्य जिनमें प्रार्थना, आज्ञा, आदेश, सुझाव या प्रस्ताव आदि प्रकट होता है इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कुल मिलाकर जिन वाक्य से प्रार्थना समझ में आए, आज्ञा समझ में आए, आदेश समझ में आए, सुझाव समझ में आए या प्रस्ताव समझ में आए, वो सारे वाक्य आपके इंपरेटिव सेंटेंस बोले जाएंगे। दो बातें याद रखिए, इन वाक्यों में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, मतलब इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है। मान लीजिए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होता है, यू, यानी तुम्हें, वो जो भी चीज़ कही जा रही तुम्हें कही जा रही है। इन वाक्यों की शुरुआत वर्ब से होती है, जैसे वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, मतलब कठिन परिश्रम करो अन्यथा आप फेल हो जाओगे। ओबे ट्रैफिक रूल, मतलब ट्रैफिक नियमों का पालन करो। गो एंड सिट हियर, ठीक, जाओ और यहाँ बैठ जाओ, ठीक। प्लीज हेल्प मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आज्ञा दिया जा रहा था, यहाँ पर जो है किसी नियम के बारे में बताया जा रहा था, यहाँ पर भी आज्ञा दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ सलाह दिया जा रहा है, यहाँ किसी नियम के बारे में बताया जा रहा है, यहाँ आज्ञा दिया जा रहा है, और यहाँ जो है आपसे जो है मदद मांगी जा रही है, यहाँ पर जो है आपसे सुझाव मांगा जा रहा है। तो इसलिए ये सारे वाक्य आपके कौन से मतलब कि वाक्य बोले जाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस के सभी वाक्य हैं। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है, इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू नॉट या नेवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, यानी जो है फूल मत तोड़ो। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। डू नॉट ईट जंक फूड, मतलब कि जंक फूड आप मत खाइए। आई हैव नेवर सीन सच अ पर्सन, मैंने ऐसा व्यक्ति जो है कभी नहीं देखा। तो ये सारे जो हैं आपके कैसे वाक्य बोले जाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य बोले जाएंगे। चलिए एक और बचा है, उसको भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखिए थोड़ा सा इंपरेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड कुछ और बात है। लिखा है जब आदेश, आज्ञा या सुझाव को अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करते हैं तो वाक्य को लेट से आरंभ करते हैं। इन वाक्यों में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन होता है तथा छिपा हुआ नहीं होता। जैसे लेट अस राइड द बाइक, मतलब चलो बाइक चलाते हैं, आप बाइक की सवारी करते हैं। लेट अस द स्टूडेंट्स स्टडी पीसफुली, मतलब कि विद्यार्थियों को यहाँ बोला जा रहा है कि आप पढ़ाई जो है शांतिपूर्वक करिए। यहाँ पर आगे लिखा है लेट मी प्ले इन द फील्ड, मुझे मतलब कि मैदान में खेलने दो। तो यहाँ पर इस तरह से अगर वाक्य आता है तब भी वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस ही बोला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पर जो है लास्ट वाक्य आपका आ रहा है जिसे हम हिंदी में विस्मय बोधक वाक्य बोलते हैं और अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। क्या परिभाषा है? वे वाक्य जिनमें आश्चर्य, आनंद, क्रोध, दुख आदि जैसे हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट होती हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो जिनमें इन सारी चीज़ों की जो भावनाएं जो है हृदय से निकलेंगी वही सारे वाक्य जो है विस्मय बोधक वाक्य बोले जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर दो बातें इसमें भी लिखी गई हैं।
इन वाक्यों में सब्जेक्ट एवं वर्ब का आपस में कोई संबंध नहीं होता है। इनके अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी ये जो आपका मार्क है इसे एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं। व्हाट एन अमेजिंग प्लेयर सचिन इज, यानी सचिन कितना अद्भुत प्लेयर है। तो यहाँ पर आश्चर्य की बात बोली जा रही है, तो यह आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। हाउ अगली सी इज, हाउ अगली सी इज, यानी यहाँ पर जो है किसी से घृणा की बात कर रहे हैं, तो ये भी हृदय से ही तो भावना उत्पन्न होती है, तो ये आपका जो है एक्सक्लेमेटरी वाक्य बोला जाएगा। व्हाट अ लवली पिक्चर, आप किसी पिक्चर को देख रहे हो, किसी चित्र को देखकर जो है आपके मन से निकल रहा है व्हाट अ लवली पिक्चर, यानी आपकी यहाँ पर भी भावनाएं जागृत हो रही हैं, आश्चर्य आपको हो रहा है। ठीक, ध्यान दीजिए। हुर्रा वी वन द मैच, जब आप मैच खेलते हो जीत जाते हो तो बोलते हो हुर्रा वी वन द मैच, यानी यहाँ पर आपको आनंद आ रहा है। मे यू लिव लॉन्ग, ठीक, आपकी आयु दीर्घा, मतलब आप दीर्घायु हो। तो यहाँ पर जो है इस तरह से ये सारे वाक्य आपके कौन से वाक्य हो जाएंगे, विस्मयबोधक वाक्य हो जाएंगे। ऐसी और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।